देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है पीआर टॉक शो में। और आज हमारे साथ खास मेहमान है जसवंत पटेल जी। और जसवंत पटेल जी के बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दूं कि जसवंत पटेल जी कौन है। सबसे पहले मैं इनसे भी पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, मार्केट रिसर्च में काफी अच्छा काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। आज हम मुलाकात कर रहे हैं जो चेयरमैन है जसवंत पटेल जी, गुजरात स्टेट के। और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2003 से 2017 तक। और वेस्ट जोन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं करीब करीब 10 साल तक। इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है और कोविड के समय में भी इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिना मेडिसिन के, बिना अवेलेबिलिटी के मेडिसिन के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं था। और दुनिया का ये वाहिद कंट्री है इंडिया, जहाँ पे कभी भी किसी भी एक बंदे ने भी शिकायत नहीं करी हो कि मेरे को ये मेडिसिन नहीं मिला है, या मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ये या मेडिसिन महंगा बिक रहा है। ये सबका क्रेडिट ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन को जाता है, जसवंत जी को जाता है। और जसवंत जी, आपको बहुत बहुत सलूट है जो आपने काम किया है देश के लिए। जसवंत थैंक जी यू से सर। थोड़ा हम सवाल करना चाहेंगे कि अभी फार्मेसी पॉलिसी को लेकर के हमने एक बात करना था। फार्मेसी पॉलिसी के बारे में आप बात करेंगे कि फार्मेसी पॉलिसी इंडिया में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि फार्मेसी पॉलिसी इंडिया में होनी चाहिए? 100% फार्मेसी पॉलिसी अलग से होनी चाहिए, जी। क्योंकि आज रेलवे जो चल रही है, तो अगर उसका मिनिस्ट्री अलग है तो फार्मेसी के लिए भी, एक फार्मेसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी, और दवाइयां जो डेली डेली नई नई आ रही है उसके लिए एक बड़ी पॉलिसी नई होनी चाहिए, जिसमें फार्मेसी से लेके फार्मा फील्ड में काम करते लोगों को अंदर इंट्रोड्यूस करके, ऐसे जब पेंडेमिक आते हैं या कोई भी बड़ी दिक्कत आती है, तो ये पॉलिसी के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं उसको अंदर इन्वॉल्व करके पूरी इंडिया, क्योंकि 130 करोड़ पूरी दुनिया में सेकंड जनरेशन अपने पास है और पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकशाही अपने देश में है। तो ये पॉलिसी 100% पॉलिसी फार्मा पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें दवाइयां का रोल सबसे बढ़िया है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ा है। और हेल्थ सेक्टर के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके फार्मासिस्ट तक, फार्मासिस्ट की वैल्यू भी कैसे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब दवाइयां बनती है वहां से एंड यूजर तक जाते वक्त वो फार्मासिस्ट का रोल रहता है। तो फार्मेसी पॉलिसी में फार्मासिस्ट की भी वैल्यू बढ़नी चाहिए और पॉलिसी 100% नई तरह से, अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के साथ काफी लोग चेड़ा करते हैं और उसके साथ जो डुप्लीकेशन से लेके, सैंपल से लेके जो भी आता है उसमें थोड़ा कंट्रोल होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे बताया है। आप मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों ने जो सर्विस दिया था इंडिया को, और जो दे रहे हैं ड्यूरिंग कोविड, इससे पहले भी आप दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोविड में ही लोग बीमार हो रहे थे, कोविड के पहले भी लोग बीमार हो रहे थे। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो लाइफलाइन बोला जा रहा है आज के डेट में। ये सिर्फ लाइफलाइन इंडिया के लिए नहीं है, इंडियन फार्मेसी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो क्या आप इसके बारे में बताइए कि आपने जितना भी सर्विस दिया है इंडस्ट्री को, आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पांस मिला? क्या आप खुश हैं उस गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस मिला है? पहले तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आत्मनिर्भर पॉलिसी डाली, जिसमें छोटे छोटे एसएमई भी आ सकते हैं, और डरा हुआ था। और यहाँ जो पॉपुलेशन 130 करोड़ पॉपुलेशन था, और कोरोना महामारी के अंदर काफी लोग उसमें बीमार होने वाले थे, लेकिन अपने प्रधानमंत्री ने जिस तरह से काम किया, और हमारे फार्मासिस्ट पूरे हिंदुस्तान के 8.5 लाख केमिस्ट जो है हमारे, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक छोटे से छोटे गांव में, एक तरफ लॉजिस्टिक टोटल कुरियर से लेके सब बंद था, फिर भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं दवाई की अछत ना हो, ऐसा ट्राई हमारा एसोसिएशन, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे सीएनडीएफ और हमारे रिटेल केमिस्टर, आज जिस तरह से ये पेंडेमिक के अंदर डॉक्टर लोग जो योद्धा तरीके काम कर रहे थे, नर्सिंग जो काम कर रहे थे, वो लोग तो पीपीई किट में काम कर रहे थे, लेकिन मेरे केमिस्ट भाई, मेरे फार्मासिस्ट, मेरे डिलीवरी वैन जो दवाई में डिलीवरी करते थे, वो तो एक मास्क के ऊपर पूरा 130 करोड़ लोगों की सेवा किया है। और वो कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है, और वो योद्धा ही है।
अगर गवर्नमेंट माने न माने ये पॉलिटिकली बात है, लेकिन एक मास्क के अंदर जो पीपीई किट में डॉक्टर काम करते थे, नर्स काम करते थे, यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरे फार्मासिस्ट, केमिस्टों ने, डिलीवरी बॉय ने अच्छी तरह से ये पेंडेमिक में अच्छी सेवा किया है, जिसमें कोई ऐसा नफाखोरी करना वो हमारी आदत, क्योंकि हमारा एक नफा फिक्स है, प्रॉफिट वैल्यू फिक्स है, उसमें हमारे जो केमिस्ट बंधुओं ने जो सेवा की है बहुत सराहनीय है। सरकार ने पैरामेडिकल कह के हमारा मान तो बढ़ाया, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर को, फार्मासिस्ट, डॉक्टर को, नर्सिंग को, पुलिस को, सरकारी ऑफिसर को जिस तरह से इंश्योर्ड में डाला, वैसे हमारी डिमांड थी कि दवाई के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, ये डिलीवरी बॉय हो, फार्मासिस्ट हो, दुकान का मालिक भागीदार हो, उसको गवर्नमेंट को इंश्योर्ड में डालना, क्योंकि ये बड़ा हादसा होने वाला था। क्योंकि आज मेरे काफी सारी केमिस्ट भाइयों उसमें कोरोना कोविड के भोग भी बने, बीमार भी हुए, काफी सारे एक्सपायर भी हुए। हमें बहुत दुख है, सरकार ने इतना ख्याल नहीं किया कि इतना बड़ा 8 लाख केमिस्ट जब इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा की कम से कम वो कीमत करनी थी, वो नहीं किया है। हमें बहुत दुख होता है, लेकिन पैरामेडिकल कह के अपने प्रधानमंत्री ने हमको खुश लेकिन उसमें हमको मजा इतनी, जितनी जो काम किया है, जो सेवा किया है, उसकी कदर। जसवंत भाई, यस सर। असल क्या हो रहा है कि एक घर को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, एक प्रांत को चलाना बहुत मुश्किल होता है, एक देश को चलाना सचमुच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक अकेला इंसान बेचारा क्या क्या करे। मुझे नहीं लगता है कि बेचारे वो जब से वो गद्दी पे बैठे हैं, वो तब से उथल पुथल, विरोध और जन सम्मेलन और सब कुछ चल रहा है। तो आसान नहीं है कि एक देश को चलाना और सबको रिकॉग्निशन देना। लेकिन चलो, हमें खुशी है कि हमने जो कुछ भी करा है देश में, भले उनको टाइम नहीं मिला कि हमें क्या बोलना चाहिए, हमें वो पैरामेडिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री के नहीं है एक्चुअली। अगर वो इंडस्ट्री के होते तब वो हमें पैरामेडिक्स नहीं बोलते, तो हम उनको इन चीजों के लिए माफ करते हैं। लेकिन हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया ने हमें लाइफलाइन बोला है, तो हम खुश होना चाहिए कि आपको पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडियन इंडस्ट्री को वर्ल्ड ने लाइफलाइन बोला है। तो हम बहुत खुश हैं उस चीज के लिए, और आपको ये खुशी होनी चाहिए कि आपने ऐसे तो करा है, उसके लिए आप खुश हैं एक्चुअली। तो आपकी खुशी में ही सबकी खुशी है। हम जो जिस तरह से हम मानवता के सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, दवाई को शौक से नहीं खाता है, और ऐसे पेंडेमिक में हमारे केमिस्ट भाइयों ने जो सेवा की, हम खुशी है। लवली, तो बहुत खुशी है कि कम से कम हमको सोशल समाज का सेवा करने का एक मौका मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आज के डेट में। अगर हमारे देश में या दुनिया में देखो तो हम लोग बढ़ चुके हैं। हम लोग एक इंसान हैं, और अगर इंसान है तो आदम की औलाद है, और आदम की औलाद है तो हमारे खून एक जैसे हैं, तो हमारे ब्लड रिलेशन है आपस में। लेकिन वो ब्लड रिलेशन जो है आज वो धर्म और जात और प्रांत और नेशनलिटी के बेसिस पे बढ़ चुके हैं, और हम लोग मानवता से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो इंसानों को बचाया है उसके लिए बहुत बहुत सराहनीय, और आपको हम हाथ जोड़ के नमन भी करते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी के लिए आपका क्या व्यू है? क्या ये ऑनलाइन फार्मेसी सही होगा अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव करती है, या गलत होगा? मुझे बहुत दुख होता है कि इतने बड़ा देश, 130 करोड़ की जनता, अपने से भी 60-70% आगे लोग, विकसित देश है, वहां भी दवाई में ऑनलाइन नहीं है। और यहाँ गैर कानूनी रीते जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, बहुत गलत है। सोशली बात करूं तो जब ऐसे पेंडेमिक के अंदर गांव का केमिस्ट सबसे बढ़िया काम में आया है, सोसाइटी के आसपास वाला केमिस्ट काम में आया, उसने सेवा भी किया है। लोगों के पास पैसा नहीं था तो मुफ्त में भी दवाइयां दिया है, कहीं उधारी में भी दिया है। लेकिन जब ऑनलाइन इतना बड़ा डिस्काउंट देके, क्योंकि एक तरफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक रेट फिक्स करती है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो देश आजाद हुआ था उससे पहले का है, जहां हमारा मार्जिन तय हुआ है 8 और 16%, और वहां 20-20% का मार्जिन ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, और वो जो बिजनेस कर रहे हैं कानूनन नहीं है। अगर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कागज लिख के ड्रग कंट्रोलर ऑफ स्टेट को लिखा है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया है कि भाई ये ऑनलाइन नहीं होना चाहिए,
चेन्नई हाईकोर्ट ने भी स्टे दिया हुआ है, फिर भी हर स्टेट में ऑनलाइन का धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी अपने सबके लाडले हैं, एक तरफ आत्मनिर्भर बनाने का सोच रहे हैं और एक तरफ छोटे व्यापारी जिस तरह से ये पेंडेमिक में सेवा किया है उसका धंधा छीन लेने के लिए 4 या 5 बड़े चैंपियन जिस तरह से गैर कानूनी धंधे कहीं न कहीं अधिकारियों की साठगांठ होती होगी और उसमें जिस तरह से छोटे व्यापारी को बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से ये पेंडेमिक में सेवा किया है तो सरकार ने भी ये सोच बनानी चाहिए कि गुजरात पूरे हिंदुस्तान के 8.5 लाख केमिस्टों ने, हाँ 2-3% ने कुछ गलत किया होगा, हम ना नहीं बोलते, लेकिन 97% लोगों ने एक दिल से सेवा किया है। किसी के पास पैसा नहीं है, वहां सेवा की है। वहां जो विकसित देश में ऑनलाइन दवाई में अलाउ नहीं है, तो ये देश के अंदर, क्योंकि आज युवा धन जो है वो नशे में चले जाएंगे। जो यंग लड़कियां हैं जो गर्भपात की दवाइयां, केमिस्ट एसोसिएशन और ड्रग डीसीए ने साथ में मिलके ये सब दवाइयां न मिले वैसा प्रयत्न किया है। और आज जिस तरह से ये ऑनलाइन के अंदर नशे की दवाइयां खुलेआम मिलती है, शेड्यूल एच मिल रही है, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि जिस तरह से ये एंटीबायोटिक का मिस यूज हो रहा है तो वहां भी मिस यूज हो रहा है। कहाँ कोई डॉक्टर होता नहीं है, हमने तो काफी सारा चीज पकड़ के दिया है, लेकिन कानूनन ड्रग ऑफिस से कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं होता। जहां ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने भी लिख के दिया है कि गैर कानूनी बंद कराओ, लेकिन ये नहीं होता है, तो पूरे 8.5 लाख केमिस्ट के लिए बहुत दुख की बात है। और वो सरकार को सोचना चाहिए कि छोटा व्यापारी होगा तो ये देश की इकोनॉमिक बढ़ेगी। जी जी जसवंत जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आपके जरिए ये लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ, स्पेशली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी, कि जिन्होंने अप्रैल से शुरू किया था वर्किंग और उन्होंने डे नाइट काम किया है। क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में टच में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि उन्होंने संडे मंडे और मॉर्निंग इवनिंग नाइट सब जगह जान लगा के काम किया है। तो लेकिन उनको भी सराहनीय नहीं किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि रेगुलेटर्स को भी बहुत ज्यादा हम लोगों को नमन करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए कि उन लोगों ने बहुत ही एक्टिवली काम किया है। और हकीकत में देखिए, हमने वैक्सीन ला करके ये प्रूव किया है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब वो देश नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे पुराना देश है, ये देश बहुत ही ज्यादा इनोवेशन में काम करता है, लेकिन हाँ रेगुलेटर्स के बिना वो पॉसिबल नहीं था। तो मैं स्पेशली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी रेस्पेक्ट करता हूँ और जितने भी स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं उन लोगों ने भी आगे आकर के बहुत अच्छे तरीके से पूरे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हैं स्टेट के, सब लोगों ने मिल करके जो समन्वय बनाया, जो प्यार मोहब्बत से, जो एकाग्रता से जो चीजों को अवेलेबिलिटी की तरफ मूव किया इंडस्ट्री के साथ में, वो बहुत ही सराहनीय है। और देखिए मैन्युफैक्चरर को भी मैं सल्यूट करता हूँ, आपके जरिए ही मैन्युफैक्चरर को, एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, सब लोगों ने जान जोखिम पे रख करके कामों को आगे बढ़ाया है। ये एक ऐसा समय है कि ये एक नया हिंदुस्तान है, इस नए हिंदुस्तान को हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है। देखिए नए नए कानून तो आने चाहिए, नए कानून इसलिए आने चाहिए कि जो हमारे देश को तरक्की दे सकता है उसके लिए नए कानून को आना ही पड़ेगा। बस मेरा मतलब यही है कि कोई भी कानून ऐसे ना बन जाए कि बस 10-15-20 या एक पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने मिलकर के उसको बना दिया। ठीक है, वो पार्लियामेंट के मेंबर जरूर हैं, लेकिन जब तक स्टेक होल्डर्स को लेकर के मिल करके उनसे बात करके डिस्कशन करके नहीं बनाएंगे, वो आते ही फिर उनके साथ में एजिटेशन शुरू हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि फार्मा के लिए भी एक फार्मेसी पॉलिसी हो और फार्मा पॉलिसी भी आए। और फार्मा पॉलिसी इसलिए आए कि फार्मा पॉलिसी अभी भी है, फार्मा विजन है इंडिया का, लेकिन वो क्या विजन है वो स्टेक होल्डर को पता ही नहीं है। तो फार्मा पॉलिसी भी आए और वो हर स्टेक होल्डर्स के पास पता हो कि हमारा फार्मा पॉलिसी क्या है, हमारी फार्मेसी पॉलिसी क्या है। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये कहना चाहते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया के लिए सुपर पावर अभी भी है और कभी भी रहेगी और हमेशा रहेगी। इस इंडस्ट्री पे अगर उन्होंने नजर कर दिया, उनके साथ खड़े हो गए, तो नेचुरली है कि 10 मिलियन का हम हमेशा से बोलते हैं कि नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएंगे, बट मैं ये कहता हूं कि ये 10 मिलियन ही नहीं, उससे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स, फार्मा स्टेक होल्डर्स के साथ में और फार्मा हेल्थ केयर स्टेक होल्डर के सामने में खड़े होने की जरूरत है। न्यूट्रास्यूटिकल्स को देखिए, कॉस्मेटिक्स को देखिए, हर्बल्स को देखिए, सब अपने आप में आज के डेट में एक बहुत अच्छे प्लेयर्स होकर के उभर करके सामने में आए हैं। इन सबों को एक करके आगे बढ़ने की जरूरत है हम सभी को। तो आप जैसे लोग, आपको हम ये कहेंगे कि आप एक बड़े हेल्थ केयर जवान हैं जिन्होंने
पूरे एक कमांड को संभाला हुआ है। और चूंकि गुजरात जो 80% एक्सपोर्ट भी करता है और फार्मा और हेल्थ केयर में मशहूर भी है, आप उसके सबसे बड़े योद्धा हैं, मतलब उसमें से कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, लास्ट टॉक शो में हमने मोंटू पटेल जी को बुलाया था, उन्होंने बहुत ही खुले अंदाज में बात किया था कि फार्मेसी पॉलिसी होनी चाहिए, फार्मा पॉलिसी भी होनी चाहिए, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो चीज भी चल रहा है 20 साल से, जो एक बंदे एक सीट पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ अभी तक कुछ आता पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग ला रहे हैं आगे, ताकि इंडिया में काम हो, सिर्फ पेपर पे काम नहीं हो, रियलिटी में काम हो, ताकि सबको नौकरी मिले, सबको हिसाब किताब के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिले, ट्रेनिंग मिले, और ये देश तरक्की करे। और देश तरक्की करेगा, बिजनेस आएगा, तो नेचुरली नौकरी होगी। और जो ये कमियां, जो आज ड्रग एडिक्ट्स हैं, वो कौन हो जाते हैं, जो जिनके पास काम नहीं होता है, वो इसलिए ड्रग्स बेचना शुरू कर देते हैं 2 पैसे कमाने के लिए। जब हम उनको सही तरीके से काम देंगे तो ड्रग्स में क्यों फंसेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने अपने सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और होप कि हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे और किसी टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग ऑल द वे। मैं ज्यादा पूछना चाहूंगा कि आपको पीआर टॉक शो में 2019 में अवार्ड मिला था, पीआर सॉरी फार्मा रत्न में, तो फार्मा रत्न के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? फार्मा रत्न एक ऐसी एनजीओ है, जिस तरह से मेरा तो ये पहला अनुभव था, लेकिन सुबह से लेके शाम तक जो प्रोग्राम चला उसमें एक एक मिनिस्टर लेके, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि जब मिलिट्री के कर्नल खुद हाजिर रहे, उन्होंने अच्छा लेक्चर भी दिया। और फार्मा रत्न क्या है वो मुझे पहली बार पता, हाँ सुना था, लेकिन फार्मा रत्न जिस तरह से काम कर रहा है, और वर्ल्ड वाइड इंडियन जो फार्मा कंपनियां है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे सस्ती दवाइयां और क्वालिटी दवाइयां इंडिया में है, और यहाँ की क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में जाती है, 80% पूरा एक्सपोर्ट होता है जी जी। आपका जिस तरह मिला हमें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए तो ये शायद ये तीसरा या चौथा था, लेकिन फार्मा रत्न का जो अवार्ड था, उसकी जो सिस्टम थी, उसकी जो वहां होटल में व्यवस्था थी, पूरा स्टाफ था, और जी जो मिलिट्री के जवान को देखे दवाइयां जो अंदर का सरहद काम करते हैं, वो बॉर्डर काम करती है, और वो लोग भी हाजिर हुए। अच्छे अच्छे मिनिस्टर अनुराग जी, किरीट भाई हमारे गुजरात के सांसद भी हाजिर थे, और वो बहुत खुशी हुई, और अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज फंक्शन आपका था। और आपको मैं आपको कांग्रेट्स देता हूं कि आपका जो एनजीओ जो वर्क है इंडियन कंपनी को आगे ले जाने के लिए, तो आपकी कंपनी खूब आगे बढ़े, और अपने इंडिया की दवाइयां जो भी है, दवाइयां कंपनी है जो भी, वो अच्छी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका विस्तार हो, ऐसी मैं भगवान को भी प्रार्थना करता हूँ, और मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी कंपनी खूब आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं अभी पीआर टॉक शो के जरिए कि फार्मेसी टेरेसा एक मल्टीनेशनल एनजीओ है, इंडिया में अभी आ चुकी है, जो दिल्ली और गुजरात में अपना फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करने वाली है। दिल्ली और गुजरात में फ्री मेडिसिन का काम शुरू करने वाली है, स्पेशली उनके लिए जो होमलेस लोग हैं, और जो लोग प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको कोई दवाइयां नहीं मिलती है, रोटी तो दूर की बात है, तो होप के रोटी भी मिलेगी, दवाइयां भी मिलेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और होप के जल्दी हम मिलेंगे उन चीज़ों के लिए। और हमारा जो इंटेंशन है कि पहले हम दिल्ली और गुजरात में ये फार्मेसी टेरेसा को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर ऑल ओवर इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे, और होमलेस पीपुल के लिए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।